आजम अबू हनीफा के दौर में 14 बादशाह गुजरे। कितने? 14 बादशाह के दरमियान से जिंदगी गुजारी आपने, और 14 ऐसे थे कि इमाम आजम अबू हनीफा के पास आके कहते थे हजरत आए आपकी मसनद हम बादशाह की मसनद के सामने लगाएंगे, लोगों के फैसले आप करें। इमाम आजम फरमाते हैं ये मुझसे नहीं हो सकता कि मालदार या दुनियादार के सामने दीन की बात करना, अगर तुम्हें कुछ सीखना सिखाना है आओ हमारी खानकाह पे, ये तुम्हारे लिए हो जाए। 14 बादशाहों की सिफारिश ठुकराने वाला वो इमाम आजम अबू हनीफा आज बादशाह के पास पहुंचा। क्यों? अपने लिए या वो ओहदा संभालने के लिए? वजीर उस दिन इमाम आजम अबू हनीफा को ताना दे रहे थे, आज बूढ़े की समझ में आ गया है कि आज ये कज़ा का ओहदा संभाल ले और बादशाह के सामने बैठने लगता, आज इसे समझ आ गया। वजीर ये बात करके इमाम आजम अबू हनीफा पहुंचे, का बादशाह से बात करनी है, का बादशाह बाहर आया, का हुजूर आप तशरीफ लाए, हमें कहते हम आ जाते। का बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम्हारे लोग कल मेरे पड़ोसी को पकड़ना है और वो जेल में बंद है, उसकी रिहाई के लिए मैं आया। सुभान अल्लाह, इसमें आप कह सकते हैं इमाम आजम अबू हनीफा का काम तो लोगों को, चोरों को छुड़वाना तो नहीं है ना, शराबियों को दूर करना तो नहीं है ना, कुछ और काम है ना। जमाना हर 4 में से एक आदमी अपने आप को हंसी कहता है। आप यहाँ मस्जिद में कौन है जो हंसी ना हो? भाई है कोई ऐसा जो हंसी ना हो? आपके चेहरे पे ऐसा लग रहा है मुझे मालूम ही नहीं है, सिवाय आपको आपके नाम के मतलब मुसलमान के घर में पैदा होने के अलावा आपको कुछ नहीं मालूम। और बात ये है कि हमारा ये काम भी हो जाए और ये भी हो जाना है, ऐसे कुछ नहीं होता है साहब, बड़ी मेहनतें लगती है। इमाम आजम अबू हनीफा बने तो किन कुर्बानियों से बने वो देखिए। अभी इमाम आजम अबू हनीफा बादशाह के पास पहुंचकर कहते हैं वो जो मेरा पड़ोसी है शराबी है, उसे तुम ले आए, उसे छुड़ाने आया हो। बादशाह कहते 14 बादशाह गुजर गए थे, मैं तो 15वां था, आप मेरे पास आए हैं, ये ही बहुत बड़ी बड़ी वजह कि आप चले आए, आप आ गए हैं। उस रात आपके यहाँ आने की वजह से जितने चोर पकड़े गए, शराबी पकड़े गए, उन सारों की रिहाई का ऐलान। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं सारों की रिहाई कबूल है, लेकिन जो मेरा पड़ोसी है मैं खुद उसे जेल में छुड़ाने के लिए जाऊंगा। सुभान अल्लाह, इस पे कह सकते हैं, वरना फिर मुझे समझ नहीं आता कि आपको कुछ समझा भी रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे टाइम पास नहीं होता है, हमने बड़ी मेहनतों के साथ आपके पास आते हैं, पूरा होमवर्क करके आते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की सिफारिश क्या है? उसे छोड़ा जाए। बादशाह ने कहा सारों को छोड़ रहे। आज इमाम आजम अबू हनीफा कहते सारों को छोड़े कबूल है, लेकिन जो मेरा पड़ोसी है मैं खुद जाऊंगा उसे छुड़ाने के लिए। हुजूर जो आपका हुक्म हो। इमाम आजम अबू हनीफा पहुंचते हैं, कोठरी से अपने हाथ से उसे निकालते और बाहर निकाल कर क्या कहते हैं, तू रोज नहीं कहता था तू बड़े कदर का आदमी था, तेरी लोगों ने कदर नहीं की, याद रखना मैं नौमान बिन साबित तेरी कदर करता हूँ और तेरी कदर करने की वजह से छुड़ाने आया हूँ। कल जब मौला की बारगाह में जाए तो उसके काम को आसान कर दो। शेख अहमद कभी दिखाई ये यूं नहीं बने इतने बड़े, वो लोगों की खिदमत खल्क और लोगों की हमदर्दियों को इस तरीके से बांटते थे जैसे वो जो भी उनका अपना बेटा हो उस तरीके से खिदमत करते थे। मुसाफिरों के लिए शेख अहमद कबीर रिफाई अपने घर खाना बनवाते और खाना बनाने के बाद वो टिफिन लेकर चौराहे पे खड़े रहते थे। कोई मुसाफिर गुजरता उससे कहते शायद भूखा होगा, सफर में थका दिया होगा, ये ले जा मेरी तरफ से खाना और अपनी भूख को मिटा ले। शेख अहमद कबीर रिफाई के काम है। इसके आगे आप और नीचे आए जो मुफ्ती आजम हिंद तक आप आ जाए, और ये सिलसिला इमाम आजम और इमाम अहमद रजा की जिंदगी में भी आप खुद देखें। खिदमत कल्ब के हवाले से दिल में जो दर्द है वो दर्द ये होता है कि आप आए अल्लाह के मकबूल बंदों में शामिल हो जाएं ताकि आखिरत हमारी और आपकी कामयाब हो जाए। ये जो अहमियत है, तो ये कभी टाइम लगाया होगा कि जुमा में अज़ान 12:55 को होगी, 1 बजे बयान होगा, 1:45 तक बयान होगा, फिर नमाज होगी। तो ये कोई पागल लोग नहीं है, ये भी जानते हैं कि 1:15 बजे का टाइम रखिए, नमाज पढ़ाए, घर आता अपने अपने काम करते हो जाए 1:30 बजे, या फिर ये अहमियत और इसका वक्त मुकर्रर करना और कोई बात यहाँ से पहुँचाना, ये सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी है कौम की कि वो चाहते हैं कि कोई सही आदमी आए और कौम की रहनुमाई करे और कौम को सही रास्ता बताए। हमदर्दाना अपील करें कि आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
एहतमाम नहीं करते, वो हम और आप अपनी जिंदगी में यूँ समझते हैं हम कर रहे हैं ना, आप कुछ नहीं कर रहे हैं यार। अगर खिदमत वतन का एक मौका भी आपको मिल जाता है तो आप अपनी जिंदगी का उरूज समझिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा है, कुछ लोग, अब आप मेरी ये बात को सुन